हेलो। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इसमें क्या करना है, पहले इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको वैल्यू पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम बात करें sin 30 cos 30 sin 60 cos 60 etc का, है ना। तो आप पहले याद कर लीजिए, तब आप इस चैप्टर को सॉल्व कीजिए, तो आपको इजी लगेगा। नहीं तो अगर आपको वैल्यू पता नहीं होगा तो आप इस चैप्टर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। ओके, चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। कहता है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। ठीक है, चलिए sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस sin 30 का होता है 1/2 और cos 60 का होता है 1/2। ओके, सॉरी, cos 30 का होता है √3/2। एक मिनट रुकिएगा, cos 30 का होता है √3/2। √3 इंटू √3 तो √3 का स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर और 2 इंटू 2 4 हो गया प्लस 1/4। ठीक है, चलिए अब यहाँ से √3 का रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 3/4 प्लस 1/4। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है 2 10 स्क्वायर 45। 2 10 40 का 5 का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो गया प्लस cos 30, यहाँ देखो cos 30 का वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू √3, इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, यहाँ से √3 का स्क्वायर आप चाहें तो इतना प्लस में इतना माइनस में दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 3/4 माइनस यहाँ से हो जाएगा 3/4। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, तो 4 एलसीएम हो गया, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8/4 आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंदी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। cos 45 का वैल्यू 1/√2, sec 30 का, अब sec 30 का याद करने से पहले आप cos 30 का याद कीजिए। तो cos 30 का वैल्यू होता है cos 30 का √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। cosec 30 का याद करने से पहले आप sin 30 का याद कीजिए, sin 30 का होता है 1/2, तो cosec 30 का 2/1। तो यहाँ से आप 1/√2, यहाँ से √3 और √3 1 कैल्शियम 3, 2 प्लस 1 3 1 √3 2√3। ओके, अब चलिए इसको अब ऊपर ले जाइए, तो √3 अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। आप देखिए, आप डिनोमिनेटर में यहाँ इरेशनल नंबर है, तो आप एक बार क्या कीजिए कि √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार 2 प्लस 2√3 को आप रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 2 प्लस, तो रेशनलाइज करते हैं, तो 2 माइनस √3 और 2 माइनस 2√3 प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशनलाइज में, क्योंकि 9th क्लास में आप सीखे हैं। और √2 है ना, यहाँ भी इसको कैंसिल करना है मुझे, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, √2 से नीचे कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देख लीजिए √3 इंटू √2, यहाँ से हो जाएगा √6, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 2√3, यहाँ से हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, यहाँ से a प्लस बी है या माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर हो गया। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3 हो जाएगा। और बात करें हम यहाँ से 2 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर देखिए 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2√3 इंटू 2√3 2 2 या 4 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 आ गया यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब √6 चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो √6 मल्टीप्लाई करेंगे, √6 माइनस √18 अब 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 माइनस 8 हो गया। आप 18 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा,
तो आप क्या करिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 2 9 और 3 से 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से आपका 3 पेयर में है तो एक बाहर निकालिए। अब ये पेयर नहीं है, 3√2 हो गया, 3√2। आप चाहे तो नीचे माइनस को कैंसिल करने के लिए आप ऊपर से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो -√6 हो गया और √18 का हो जाएगा। ये तो माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा 3√2 अपॉन यहाँ हो जाएगा -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आप अरेंज करने के लिए आप इसको पहले -√6 अपॉन 8, आंसर हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कहता है sin 30 + tan 45। चलिए अब 1 बाई 1 वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 5 का वैल्यू 1। cosec 60 का याद करने पर पहले आप sin 60 का याद कीजिए। sin 60 का √3/2, cosec 60 का 2/√3 हो गया। यहाँ से sec 30, cos 30 का √3/2, sec 30 का हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू 1। आप ऊपर में एलसीएम लीजिए, तो 2√3 एलसीएम हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 हो गया प्लस 1 से कैंसिल हो गया। अरे 1 इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2√3 प्लस 1, 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 जा 4 अपॉन यहाँ आप 2√3 एलसीएम ले लीजिए। तो √3 से कैंसिल, 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 और 1 से कम्प्लीटली तो 2√3, ये से ये कैंसिल हो गया। आप चाहे तो इसको पलट सकते हैं। अब इसको ऐड कीजिए, सेम है ना, तो 2√3 और √3 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4। यहाँ से हो जाएगा आपका 4, यहाँ से 3√3 प्लस 4। आप चाहे तो रेशनलाइज कर दीजिए, तो क्या करते हैं, प्लस का साइन है तो ऊपर माइनस से कर दीजिए। तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। चलिए ठीक है, अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे आप क्या करिए, दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3√3 माइनस 4 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। ठीक है, यहाँ से देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला, a² माइनस b² मल्टीप्लाई कीजिए। एकदम आराम से करना है मल्टीप्लाई। 3 जा 9 और √3 इंटू √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 3 जा 12 √3 माइनस 4 3 जा 12 √3 माइनस माइनस प्लस 16। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब यहाँ से √3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 तो कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 16। यहाँ से हो जाएगा कितना, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 9 3 18 हो गए, यहाँ से 18 और कितना हो गया यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल कीजिए, ये हो गया 9 3 जा 27 और 12 कितना हो जाएगा 24√3 प्लस 16 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11। 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 माइनस 11। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 30। तो 5 cos 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस 4, इसका करेंगे सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का 1 का स्क्वायर, साइन 30 तो इसका 1/2 का स्क्वायर और कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। तो 5 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 और 3 माइनस 1 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 1/4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5/4
कितना हो जाएगा 16/3 माइनस 1। आप चाहें तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं 4a प्लस 3 1 प्लस 3। आप चाहें तो ऊपर एलसीएम ले लें, तो 4 3 का 12, 4 कितना 3 तो 15 हुआ, 3 4 टाइम्स गया 4, तो यहाँ हो जाएगा 64 माइनस 1 से तो यहाँ 12 कर सकते हैं। अब नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल। आप ऐड कर सकते हैं इसको, तो 4 5 4 9 और यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 12 अपॉन 12, तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6/12, 67/12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब इसको सोल्व करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको ऑप्शन चूज करना है। तो पहले आपको वैल्यू पता होना चाहिए 2 10 30। 2 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 10 स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2/√3 यहाँ से हो जाएगा 1 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 1 2/√3। यहाँ से हो जाएगा आप 3 × 1 3 प्लस 1 4/3। तो आप चलिए स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। 3 प्लस 1 सॉरी इसको 2/√3, इसको 3 को ऊपर ले लीजिए, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ से हो जाएगा 3। अच्छा, ऊपर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 × √3 अपॉन √3 × 2। √3 से √3 कैंसिल, √3/2। अच्छा, √3/2 जो है ना किसका वैल्यू होता है, देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है, कोस 60 का वैल्यू तो 1 होता है, कैंसिल। tan 60 की वैल्यू √3 कैंसिल, साइन 30 का वैल्यू 1/2 कैंसिल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 1 - 10 स्क्वायर 45। 1 ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, 22 1 प्लस 1 2, 0 आते, डी करेक्ट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2a = 2 साइन a। आपको वैल्यू पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। देखिए कब ट्रू होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए को देखिए, ए का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो साइन 2 × 0 = 2 साइन a 0। साइन 2 × 0, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, दैट मीन्स सेटिस्फाई कर गया। आप इसको सेटिस्फाई कराइए, साइन 2 × और मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, तो ये दोनों तीनों फॉल्स ही होगा। साइन 2a, ए का वैल्यू है 30 = 2 साइन 30, साइन 60 होगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 2 × साइन 30 की वैल्यू 1/2। √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, कहीं नहीं आए, दैट मीन्स इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। चलिए सिमिलरली 45 को आप ट्राई कर लीजिएगा, इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, फाइनली ये विल बी करेक्ट। 4 क्वेश्चन, 2 10 30। 2 10 30 का वैल्यू होता है, अच्छा 10 30 का वैल्यू होता है 2 × 1/√3। 1 - 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 यहाँ से हो जाएगा 1 - 1/3, तो 2/√3 यहाँ से एलसीएम 3 -1, तो 2/√3 यहाँ से 3 चला गया, 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3, तो 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, यहाँ से √3 हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनली बचा √3। अच्छा, √3 किसका वैल्यू होता है, कोस 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है, कैंसिल। साइन 60 का √3/2 कैंसिल, tan 60 का वैल्यू √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, दैट मीन्स 4 का कौन सा ऑप्शन हो गया 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको थर्ड कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3, a + b लाइज करा है 0 90 के बीच में, तो फाइंड a > b है, फाइंड करना a का b और b का वैल्यू। देखिए ध्यान से देखिएगा,
10a प्लस b इक्वल टू √3। अच्छा, आपको ये पता करना है कि 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो हम जानते हैं 10 60 का, 10 से 10 कैंसिल, तो आपको कैंसिल नहीं करना है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, 60 हो गया। अच्छा, भैया इसको चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 10a माइनस बी 1/√3 कितना वैल्यू होता है 10 30 का। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल करना नहीं है, सेकेंड हो गया। आप चाहें तो इसको अब आप तो पढ़े होंगे एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, है ना। तो ऑलरेडी इक्वल है, आप सब्ट्रैक्ट कर, आप इसको ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स बी भी कैंसिल हो जाएगा। 2a इक्वल टू 90 हो गया, 2 से 90 कैंसिल हो जाएगा, 45 a इज इक्वल टू 45। a का वैल्यू आप किसी में रख सकते हैं, हम फर्स्ट में रखते हैं। पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो 60 माइनस 45 दैट मीन्स कितना आ गया 15। तो a का वैल्यू आपका 45, b का वैल्यू 15, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन फिर से आ गया। स्टेट वेदर चेक करना है आपको कि फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इनमें से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर का रीजन भी देना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है। चलिए आप देखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए ये 0 पर सेटिस्फाई कर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आप 0 लीजिए, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, तो आप साइन ए 0 प्लस 0 और साइन 0 प्लस साइन 0, साइन 0 0 0, साइन 0 0 प्लस 0 0। तो आप एक एग्जाम्पल से इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आप साइन ए प्लस बी का अलग अलग वैल्यू ले लीजिए, है ना। साइन आप ए का वैल्यू ले लीजिए, लेट कर लीजिए, आप ए का वैल्यू 60 ले लीजिए, आप बी का वैल्यू 0 ले लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। आप इसको ऐसे ले लीजिए, आप ए को ले लीजिए 60, ए को 60, आप बी को ले लीजिए 30। अच्छा, यहाँ से देखिए साइन 60 प्लस 30 साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। आप यहाँ देखिए साइन ए का वैल्यू कितना लिए हैं 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन बी का वैल्यू 30 लिए हैं, तो 1/2, तो √3 प्लस 1/2। देखिए कभी 1 और √3 प्लस 1/2 कभी इक्वल हो सकता है नहीं। तो आप एक एग्जाम्पल से इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सही बात कह रहा है। आप देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 जो कि 0.5 होता है। देखिए तो इंक्रीज किया, अब फाइनली इंक्रीज करके 1 तक रुक जाएगा। अगर आपको तो ग्राफिकल ग्राफ आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप 10th में हैं, है ना। तो ग्राफ जो साइन का होता है ना, इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से बढ़ता है, दैट मीन्स +1। अब यहाँ -1 आपको भी नहीं पढ़ना है, लेकिन दैट मीन्स इस तरह से ग्राफ ऑसिलेट करता है, इस तरह से इस तरह से। तो मैक्सिमम 1 तक जाकर रुकता है, -1 तक रुकता है यहाँ। दैट मीन्स साइन देखिए यहाँ जैसे जैसे 0 का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, देखिए ग्राफ वैल्यू बढ़ेगा, 0 से 1 के बीच जाएगा। दैट मीन्स साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आप 0 डिग्री से ही ले सकते हैं, कोस 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, कोस 30 का वैल्यू होता है 1 कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। तो √3 का 1.73/2 हो गया। दैट मीन्स ये तो 1 से छोटा ही है ना ये। तो दैट मीन्स क्या कर रहा है, कोस थीटा इंक्रीज करेगा, कहता है कि थीटा जब बढ़ाएंगे, देखिए थीटा का वैल्यू हम बढ़ाए, देखिए तो वैल्यू घट गया, दैट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा फॉर ऑल, यहाँ देखें, यहाँ देखना है फॉर ऑल,
वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर ऑल वैल्यू थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब जीरो थीटा इक्वल टू आप जीरो की डिग्री ले लीजिए, तो साइन जीरो कोस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कोस जीरो का वैल्यू 1। नेवर कहता फॉर ऑल, अगर यहाँ कहता क्वेश्चन में फॉर सम तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि थीटा इक्वल टू 45 पर दोनों इक्वल हो जाता है। फॉर सम में देखिए स्टेटमेंट का खेल है, फॉर सम में ये ट्रू, फॉर ऑल में स्टेटमेंट गलत। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू जीरो। अच्छा कोट ए, तो कोट ए का वैल्यू जीरो रख दीजिए, तो कोट रियल में नॉट डिफाइंड होता है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।